हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है सब सही और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो चैप्टर चल रहा था क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 2 जो चल रहा था उसके हम दो पार्ट्स ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फाइंड करने के सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि सर टोटल यूटिलिटी, जैसे कि सर मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये वाले कॉन्सेप्ट्स देख लिए। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में से बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन मिल जाएगा फुल फ्लेज 4 से 6 नंबर के अंदर। आज की वीडियो में हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो ठीक है, फिर सीधा स्टार्ट करते हैं हमारे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को। हाँ जी बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। सर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है, उसके थ्रू कैसे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फाइंड करेंगे, वो बात की बात है। पहले तो बेटा हमें यही मतलब पता होना चाहिए कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, यानी सबसे पहले हमें इसी का मतलब समझना है। देखो हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब होता है पॉइंट ऑफ नो चेंज या पॉइंट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी जहां पर आकर कंज्यूमर रुक जाना चाहता है, उस पॉइंट को चेंज नहीं करना चाहता, उस लेवल से आगे नहीं जाना चाहता। सर क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रही है, यानी कंज्यूमर का वो वाला पॉइंट जहां पर वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव कर रहा है एंड ही इज नॉट इन अ पोजीशन एंड ही हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज एग्जिस्टिंग वे ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी अभी वो जिस तरीके से पैसा खर्च रहा है उसको चेंज नहीं करना चाहता। यह है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। So मैं कह सकता हूं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम refers to a situation when consumer is having the maximum satisfaction from the consumption and he has no tendency to change his existing way of expenditure, यानी उसको maximum satisfaction मिल रही है consumption से और वो existing way of expenditure को change नहीं करना चाहता, यानी जैसे वो पैसा खर्च रहा है वैसे ही खर्चेगा क्योंकि उस खर्चे हुए पैसे में उसको maximum satisfaction मिल रही है। देखो ये कॉन्सेप्ट ना हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, अगर हम डिटेल में कॉन्सेप्चुअल वाइज समझे, सर ये हमें पढ़ना पड़ रहा है सिर्फ एक रीजन की वजह से, जो हम फर्स्ट चैप्टर में बातें कर चुके हैं, स्कार्सिटी की वजह से। कंज्यूमर की इनकम स्केयर है यानी लिमिटेड है, लिमिटेड इनकम की वजह से कंज्यूमर को फैसला करना पड़ रहा है कि अपनी इनकम को किस तरीके से खर्च करे कि उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाए। तो जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है ये हमने पढ़ना है थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब हम बात करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का मतलब था सर हम लोग कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर करते हैं, नंबर्स में यूटिलिटी को मेजर करते हुए कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। कह रहा है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो है ना वो दो केसेस में निकल सकता है अंडर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। दो केसेस कौन से है? कह रहा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फाइंड हो सकता है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, यानी जब हमारा कंज्यूमर जो है वो एक सिंगल कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा है तब हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम निकल सकता है। उसके अलावा कंज्यूमर जब टू कमोडिटीज का कंजम्पशन कर रहा है तब हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फाइंड हो सकता है। यानी हम लोग सर दो केसेस पढ़ने वाले हैं, एक कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी और एक कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। ये दोनों केसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी पे। पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपको आ जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बहुत इजीली इसको लिख के हम नंबर गेन कर सकते हैं पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। हाँ बच्चों, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी के केस में हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने वाले हैं, यानी कंज्यूमर का मैक्सिमम पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन एस्टैब्लिश करने वाले हैं व्हेन आर कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग द सिंगल कमोडिटी। जब वो एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है उस केस में हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यानी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेवल एस्टैब्लिश करके दिखाएंगे। सर इसका मतलब क्या? सिंगल कमोडिटी यानी हमारा जो कंज्यूमर है ना वो अपनी सारी इनकम को सिर्फ एक कमोडिटी के कंजम्पशन पे खर्चता है। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है समझाने के लिए कंज्यूमर का बिहेवियर कि अगर वो अपने पैसे को खर्चे एक कमोडिटी पे तो कौन सा पॉइंट होगा जब वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे पहुंच जाएगा। सर हम लोग कर रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक टोटल यूटिलिटी का, एक मार्जिनल यूटिलिटी का। हमारा जो यहां पर यूज होगा वो होगा मार्जिनल यूटिलिटी।
कह रहा है कंज्यूमर कंजम्पशन करेगा, जैसे जैसे कंजम्पशन करेगा, जैसे जैसे कंजम्पशन करेगा, तो कंजम्पशन करते करते एक लेवल ये आ जाएगा जब उसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, सपोज वो एक्स कंज्यूम कर रहा है, इक्वल हो जाएगा प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। यानी एक पॉइंट आ जाएगा जब कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स विल बी इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। सर यही कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। सर ये कैसे फाइंड हो गई? अच्छा देखो, कंडीशन ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, पेपर में आएगा राइट डाउन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, तो आप उसमें कंडीशन लिखोगे, यही लिखोगे mu ऑफ x यानी कमोडिटी x की मार्जिनल यूटिलिटी विल बी इक्वल टू प्राइस ऑफ x। इसका मतलब हुआ जितना मैं प्राइस पे कर रहा हूं, जब मुझे उतनी ही यूटिलिटी मिल जाएगी तो मैं बोल दूंगा मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया। सर देखो, खाली कंडीशन लिख के तो समझ नहीं आता, इस एनालिसिस को ना एक टेबल के थ्रू समझना पड़ेगा, प्रूफ हो जाएगी हमारी ये कंडीशन। टेबल बेटा आपकी पुरानी है, जब आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, आप आइसक्रीम ही खा रहे हो हर क्लास में। आइसक्रीम कितनी खा रहे थे? सर हम लोग ना 6 आइसक्रीम खा रहे थे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इससे मिलने वाला टोटल यूटिलिटी, फिर हमने निकाला था मार्जिनल यूटिलिटी, टीयू हमने लिया था 20 36। टेबल के लिए समझने के लिए पुरानी वीडियोस को ध्यान से देख लेना, सेम टू सेम टेबल हम यूज कर रहे हैं। 46 के बाद हमने क्या लिया था 50, देन फिर 50, फिर यहाँ पर हो गया था 44। इसके थ्रू अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करें तो वो कैसे निकलेगा? सर फर्स्ट लेवल पे 20, यहाँ पर हो गया था सर 16, फिर हो गया था 10, फिर हो गया था हमारे पास 4, फिर 0, देन -6। सर ये हमारी कंडीशन थी। यानी देखो ये कह सकता हूँ यूनिट्स, अब देखो ये आइसक्रीम है, यहाँ मैं x ले रहा हूँ, चलो इसको x ही बोल देते हैं, यानी ये यूनिट्स ऑफ कमोडिटी x है, ये TU ऑफ x है, ये MU ऑफ x है, ठीक है, ये MU ऑफ x है। यहाँ पर मुझे एक चीज और यूज करनी पड़ेगी, वो क्या है? मुझे ना मानना पड़ेगा कि यूटिलिटी जो है उसको मैं मॉनेटरी टर्म से मेजर कर सकता हूं। ये हमने अजम्पशन में भी देखा था, लॉ ऑफ डीएमयू की। लॉ ऑफ डीएमयू की सारी अजम्पशंस यहां लगती हैं क्योंकि ये वही वाला कॉन्सेप्ट उसी से बना हुआ है। तो यहां मैं मान के चलूंगा कि जो मेरा 1 रुपया है उससे मुझे 1 यूटिल की यूटिलिटी मिलती है, यानी 1 रुपी इज इक्वल टू 1 यूटिल। तो मैं कह सकता हूं, देखो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं क्या करूंगा, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अपने MU ऑफ x को MU ऑफ M में कन्वर्ट करूंगा, यानी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी में कन्वर्ट करूंगा। सर ये कैसे हुआ था? इसका एक फॉर्मूला बनेगा। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा कि MU ऑफ x डिवाइड बाय MU ऑफ 1 रुपी, या फिर MU ऑफ M भी लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। जब मैं फॉर्मूला पुट करूंगा तो ये बनता जाएगा। ध्यान से देखो, MU ऑफ x ये है 20 डिवाइड बाय MU ऑफ मनी मैंने क्या लेके चला है? सर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है 1 रुपी, एज्यूम किया था, सर आंसर 20 आ गया। ऐसे सबके नीचे 1 आएगा, यहाँ 16, यहाँ 10, 4, 0 और -6 आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको यहाँ पर समझ आया कॉन्सेप्ट क्या किया हमने। MU ऑफ x को इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट किया है। सर कमोडिटी का प्राइस कितना था, यानी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं कमोडिटी, उसका एक कॉलम बनाया प्राइस का। सर प्राइस तो 10 रुपए ही है, हमने एज्यूम किया है ये भी कि जो हम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसका प्राइस 10 रुपए है, तो यहाँ प्राइस के कॉलम में सबके सामने 10 आ गया। अब जरा ध्यान से देखो अपनी इस कंडीशन को। कंडीशन क्या थी सर? MU ऑफ x इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x। ये देखो MU ऑफ x इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x, ये वाली कंडीशन। यहां पर MU ऑफ x इक्वल हो गया प्राइस ऑफ x के, यानी हम लोगों ने अपनी कंडीशन एस्टैब्लिश करी कि इस वाले लेवल पे आके हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इक्वल हो गया प्राइस ऑफ x के, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंच गया। यानी दिस इज द पॉइंट, जब कंज्यूमर 3 यूनिट कंज्यूम कर लेता है तो वो इसके आगे नहीं जाना चाहेगा। क्यों सर? ध्यान से जरा एनालिसिस को समझो। कंज्यूमर हर लेवल पे 10-10 रुपए खर्च रहा है, इस लेवल पे 10 रुपए खर्चता है, यूटिलिटी मिलती है 20 यूटिल्स की, यानी उसको यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है। या मैं ये कह सकता हूं मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी में कि 10 रुपए खर्च के 20 रुपए की सेटिस्फैक्शन, यहां 10 रुपए खर्च के 16 रुपए की सेटिस्फैक्शन। सर यहां 10 रुपए खर्चता है 10 रुपए की सेटिस्फैक्शन। और इसके बाद क्या होता है, इन 3 पॉइंट पे देखो, 10 रुपए जो खर्च रहा है उससे कम सेटिस्फैक्शन, यानी ये जो लेवल है MU ऑफ x जो है वो लेस देन है प्राइस ऑफ x से, और इन दोनों लेवल पे MU ऑफ x जो है वो ज्यादा है प्राइस ऑफ x पे। जब ज्यादा है तो वो कंजम्पशन करता जाएगा, इस लेवल पे पहुंच के रुक जाएगा, यानी ये उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट मिल गया। कंज्यूमर को जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है वो इस वाले पॉइंट पे मिलती है, हमारा कंज्यूमर इस वाले पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होगा। तो आई होप सो आपको कंडीशन समझ आई है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, when marginal utility of commodity x is equal to price of x, our consumer will be in equilibrium। एक और कंडीशन है बट वो ना इंप्लाइड होती है ऑलरेडी।
सेकंड कंडीशन क्या होती है कि हमारा जो एमयू होता है वो फॉल होना चाहिए। ये देखो जरा, एमयू तो सर फॉल ही हो रहा था। सर ये फॉल क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं लॉ ऑफ डीएमयू का। लॉ ऑफ डीएमयू कहता था जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। तो ये तो अंडरस्टूड बात है, इंप्लाइड बात है कि सेकंड कंडीशन तो ऑलरेडी लगी रही है, हमें फर्स्ट कंडीशन तक को एस्टैब्लिश करना है। इस टेबल के थ्रू देखा आपने, ठीक है। सेकंड कंडीशन ऑलरेडी लग रही है कि हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिरता रहेगा। ये था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। बट सर हम इसको एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करके आएंगे, कैसे लिख के आएंगे? देखो सबसे पहले अपना कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है, ठीक है, ये कोट कर सकते हो अगर आपसे पूछा जाता है तो। नहीं तो बेस्ट वे ऑफ राइटिंग दिस क्या होगा कि पहले ना आप एक स्टेटमेंट लिखो कि कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर कंज्यूमिंग सिंगल कमोडिटी विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन हिज मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी। यानी जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है कमोडिटी से वो उसके प्राइस पेड के इक्वल हो गई, ये दिखाओगे आप। और उसके थ्रू आप एक टेबल दिखा दोगे। अगर क्वेश्चन आता है 4 से 6 नंबर का, कंडीशन के बाद आप टेबल दिखाओगे जिससे हमारी कंडीशन जो होगी वो एस्टैब्लिश हो जाएगी। यानी सबसे पहले क्या करेंगे सर, हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, आपको अपने स्क्रीन पर वो स्टेटमेंट दिख रही होगी जो हम देखेंगे। उसके बाद हम कंडीशन कोट कर देंगे, कंडीशन कोट कर देंगे। कंडीशन कौन सी वाली सर? ये वाली कंडीशन कोट कर देंगे। पहले स्टेटमेंट फिर कंडीशन, उसके बाद हम लोग टेबल बना देंगे। सर कौन सा टेबल? ये वाला टेबल बना देंगे। और उसके बाद हम बना देंगे ग्राफ। सर ग्राफ कौन सा बनाएंगे? याद करो हम लोगों ने एमयू का ग्राफ बनाया था। यहां पर अगर मैं आपको दोबारा बना के दिखाऊं, यहां पर 0 इधर हमने ले लिया एमयू और यहां पर ले लिया था हमने यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। कैसे कैसे हमने यूनिट्स कंज्यूम करी? 1 2 3 4 5 6। यहां पर हमने मार्जिनल यूटिलिटी लिया है। हमें पता है सर एमयू का बिहेवियर कैसे होता है, जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स का कंजम्पशन बढ़ाते रहते हैं हमारा एमयू फॉल होता रहता है। यानी देखो 1 2 3 4 5 6 देख सकते हो, जैसे जैसे हमने 6 का कंजम्पशन बढ़ाया एमयू फॉल होता गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ गैप ले लूं 4 का, 4 8 12 16 20, फर्स्ट यूनिट पे एमयू 20 था, सेकंड पे 16 हो गया, ठीक है, 3 पे और कम हो गया। यानी हमारा जो एमयू है वो इस तरीके से फॉल होते हुए जा रहा था। फिफ्थ यूनिट के कंजम्पशन पे 0 हो गया, ये देखो फिफ्थ यूनिट के कंजम्पशन पे 0 हो गया। देन फिर जब हमने 6 कंज्यूम किया था तो वो नेगेटिव इस वाले पॉइंट पे आ गया था, ठीक है। यानी एमयू जो है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है जो हमारा अगेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम दिखा रहा है। सर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे? अगर मैं इस एक्सेस को ना प्राइस भी ले लूं तो देखो 10 रुपए का प्राइस है, 8 और 12 के बीच में प्राइस तो ये है। देखो कितनी यूनिट पे वो इक्विलिब्रियम में आ रहा था सर? 3 यूनिट पे। अगर मैं देखूं यहाँ पे देखो 10 रुपए पे कर रहा है, 3 यूनिट के कंजम्पशन पे वो इक्विलिब्रियम में आ रहा है। यहां पर मैं कह सकता हूं मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है वो प्राइस ऑफ एक्स के इक्वल हो गया और मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया। शांति से वीडियो को रिपीट कर करके बाद में देखना, बार बार देखना। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। लॉजिक के साथ समझोगे आपको मजा आएगा। ये कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर ऐसे चैप्टर्स में से है जो आपको आपकी पूरी क्लास में एक एज प्रोवाइड करवा सकता है, एक अलग से दिखा सकता है कि हाँ हमें ये वाला चैप्टर, ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को। हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया एमयू ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। ये आप लास्ट में बना क्या होगा डायग्राम। अगर 4 से 6 नंबर में क्वेश्चन आता है तो ये आप करके आओगे। स्टेटमेंट 2 लाइनों की है, कंडीशन 1 लाइन की है। टेबल और ये बनाने में अगर 2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेते तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। तो ये था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। सर एक ना छोटा सा कॉन्सेप्ट इसी पार्ट का रह गया है। क्या कॉन्सेप्ट है? क्या होगा जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ज्यादा होता है प्राइस ऑफ एक्स से, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कम हो जाता है प्राइस ऑफ एक्स से। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हमने देखने हैं, फिर उसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो आओ समझें। पहले केस में जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस ऑफ एक्स से ज्यादा है, यानी हम लोग एक्स के कंजम्पशन से यूटिलिटी ज्यादा गेन कर रही है, प्राइस हमारा कम पे हो रहा है। ये वाली कंडीशन है, देखो प्राइस कम पे हो रहा है, यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है। तो क्या कंज्यूमर अपना कंजम्पशन स्टॉप कर देगा? नहीं सर, वो कंज्यूम करता रहेगा बिकॉज ही इज गेटिंग मोर कंजम्पशन कंपेरिजन टू हिज प्राइस। तो वो ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करता रहेगा। कब तक करता रहेगा सर? जब तक वो यहां ना पहुंच जाए। इसकी स्टेटमेंट भी आपको आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई दिख रही है कि कैसे आप इस कंडीशन को सॉल्व करोगे। यानी अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट हैपेंस व्हेन एमयू ऑफ एक्स इज मोर देन प्राइस ऑफ एक्स। सिमिलरली जब मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी प्राइस ऑफ एक्स से तो क्या वो कंजम्पशन करना चाहेगा? नहीं सर, वो रुक जाएगा क्योंकि पे तो 10-10 रुपए कर रहा है, यूटिलिटी 4 रुपए की, 0 रुपए की, -6 रुपए इसकी मिल रही है, तो वो कंजम्पशन नहीं करेगा, वो रुक जाएगा यहाँ पे। कब तक रुका रहेगा? जब तक उसकी सेटिस्फैक्शन दोबारा गेन ना हो जाए, यानी वेट करेगा।
तब कब तक वेट करेगा, इस वाले लेवल तक दोबारा वेट करेगा। इसकी स्टेटमेंट भी आपको आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई दिख रही है, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो, लर्न कर लो, समझ लो अच्छे से। ये था हमारा कॉन्सेप्ट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। पेपर में 4 से 6 आएगा, 5 स्टार कॉन्सेप्ट है, ध्यान से करके जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज, जिसके साथ हमारा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो सब लोगों ने लाइक कर दी है, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है मुझे पता है। मैं तुमसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।